सवाल प्रयागराज माघ मेले में गंगा स्नान का था, लेकिन अब सवालों के घेरे में अब मुक्तेश्वरानंद को ही खड़ा कर दिया। शंकराचार्य की पदवी को लेकर नोटिस लगा दिए गए। मेला प्राधिकरण ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किया, यह साबित करने को कहा कि वो शंकराचार्य हैं भी या नहीं। स्नान के लिए जाने से रोकना और इसके बाद शंकराचार्य समर्थकों के साथ बदसलूकी, ये संतों का अपमान नहीं तो क्या है। लेकिन बात शंकराचार्य संतों के अपमान से डाइवर्ट कर दी गई। शंकराचार्य को ही अपराधी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। सवाल मेला प्रशासन से होना चाहिए, लेकिन सवाल हो रहे हैं शंकराचार्य से। नमस्कार, मेरा नाम है जसपाल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इस वीडियो में बात करूंगा संत समाज के अपमान की। वीडियो में बताऊंगा कैसे ज्योतिष मठ के निजी विवाद को पब्लिक के बीच घसीटा जाने लगा। बात यह भी कि क्या सरकार तय करेगी कि शंकराचार्य असली हैं या नकली। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। विवाद की शुरुआत कहां से हुई, पहले ये जान लेते हैं। प्रयागराज माघ मेले मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए। मेला प्रशासन ने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को पालकी पर सवार होकर गंगा स्नान के लिए जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर शंकराचार्य के समर्थक संत और पुलिस आपस में भिड़ गए। प्रशासन की इस बदसलूकी का शंकराचार्य ने विरोध किया। मांग सिर्फ इतनी सी थी कि प्रशासन अपनी गलती पर माफी मांग ले, लेकिन प्रशासन तो संतों के अपमान पर तुला था। माफी मांगना दूर, उल्टा उन्हें एक नोटिस थमा दिया। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वो खुद को शंकराचार्य साबित करें। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। शंकराचार्य की मांग के अनुसार मेला प्रशासन उनसे माफी मांग लेता तो शायद बात यही खत्म हो जाती। अब बात काफी आगे निकल चुकी है। मेला प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य पर उठे सवालों के बीच संत समाज ही आमने सामने आता दिख रहा है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ। आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते, आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्तिंध एव सः, आप इस पंक्ति का उद्धरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। मान्यता है गंगा स्नान मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान करने का कौन किस रूप में कैसे पहुंच रहा है ये अलग मुद्दा है, लेकिन रामभद्राचार्य अब मुक्तेश्वरानंद से बदसलूकी को जायज ठहराने में लगे हैं। इसके पीछे शायद संतों का आपसी टकराव भी हो सकता है। अब बात स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने या ना होने को लेकर। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को भेजे नोटिस में पूछा कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। मेला प्राधिकरण के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन एक मामले का जिक्र किया गया। मेला प्रशासन का कहना था कि अभी तक इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता। बावजूद इसके अवमुक्तेश्वरानंद ने मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड पर अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखा है। ये कुल जमा सवाल हैं प्रयागराज मेला प्रशासन के। कौन है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जान लेते हैं।
शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ब्राह्मणपुर गांव में हुआ। बचपन का नाम उमाशंकर उपाध्याय। शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी प्रतापगढ़ से ही हुई। इसके बाद उनके पिता उनको एक बार गुजरात ले गए। वहां उनकी मुलाकात काशी के संत राम चैतन्य से हुई। करीब 5 साल तक उमाशंकर उपाध्याय गुजरात में ही रहे, वहीं पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद काशी पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हो गई। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई की। साल 2000 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। इसके बाद उमाशंकर उपाध्याय का नाम अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो गया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती निधन के बाद शंकराचार्य बनाया गया था। 11 सितंबर 2022 को स्वामी स्वरूपानंद ने एमपी स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली थी। समाधि देने से पहले ही उत्तराधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर निजी सचिव और शिष्य सुबोधानंद ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ और स्वामी सदानंद को द्वारका पीठ की गद्दी सौंप दी। ये घोषणा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर के सामने ही की गई, लेकिन निरंजली अखाड़े और गोवर्धन मठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में अवमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2022 को शंकराचार्य के रूप में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह पर रोक लगा दी। मामला 2020 से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कहा जाता रहा है कि जब पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई मतलब ही नहीं। शंकराचार्य होने और ना होने का मामला संत समाज और शंकराचार्यों के बीच का है। सनातन में शंकराचार्यों से ऊपर कोई नहीं। कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं, ये पूछा जाना प्रशासन का काम नहीं है। लेकिन प्रयागराज मेला प्रशासन ने अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से ये साबित करने को कहा कि वो साबित करें वो शंकराचार्य हैं भी कि नहीं। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।